जय बिहार जय भारत साथियों, आज के क्लास में हम लेकर आए हैं साइंस का लेक्चर जो कि 3 है और इसमें हम देखने वाले हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आप पढ़े होंगे 9th में 10th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे 12th में ही पढ़े होंगे। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग बाएं हाथ का भी नियम दिए थे और दाहिने हाथ का भी नियम दिए थे और मैक्सवेल भी दाहिने हाथ का नियम दिए थे। और इससे पता है आपको आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी आपको पूछेगा, बिहार पुलिस, इससे कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। और एक भी क्वेश्चन, और याद रखिएगा आपको डिफिनीशन से नहीं रटवाया जाएगा बल्कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है उसके आधार पे आज बताऊंगा। जैसे आप पहले वीडियो देखते आ रहे हैं और आपको मजा आता है, वैसे ही मैं इस वीडियो में करने वाले हैं और आपको चित्र से पता चल गया कि एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले हम नहीं है इसमें, चाहे जो कुछ हो जाए। देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फ्लेमिंग नाम एक व्यक्ति थे, फ्लेमिंग नाम के, ठीक है ना। वो दाहिने हाथ से नियम दिए थे इसलिए दाहिने हाथ का नियम, बायां हाथ से नियम दिए थे इसलिए बायां हाथ का नियम। तो सबसे पहले हैं कि बायां हाथ का नियम क्या दिए थे। देखिए वो बोले थे कि अपने बायां हाथ की 3 अंगुलियां, कौन कौन, देखिए 3 अंगुलियां निकालिए। तो बायां हाथ की 3 अंगुलियां निकालिए, ऐसे आप निकाल कर रखिए। ऐसे 3 अंगुलियां कौन कौन, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। इसको लंबवत परस्पर फैलाइए, लंबवत फैलाना है, एकदम लंबवत। तो मध्यमा ये है बीच वाला, मध्यमा, तर्जनी ये है और अंगूठा ये है, फैला लीजिए। मध्यमा तर्जनी अंगूठा, मध्यमा तर्जनी अंगूठा। तो मध्यमा तर्जनी अंगूठा क्या थे, पहले आपको देखिए ये इसी के आधार पे बताए थे, ये क्या नियम क्या बताए थे, मध्यमा तर्जनी और अंगूठा। तो इस 3 अंगुली के आधार पे, बायां हाथ की 3 अंगुली के आधार पे नियम दिए थे जिसे क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बोलते हैं। और ये बताए किससे संबंधित है, आखिर इसमें ये नियम किसके आधार पे दिए थे। तो देखिए ये नियम ना किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक के बल, यानी धारावाही चालक पे लगने वाले बल का ये दिशा बताता है। ये नियम क्या भाई, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, मानिए चुंबक क्षेत्र, दोनों ओर से चुंबक रखें, चुंबकीय क्षेत्र बीच में हो गया और इस पे कोई धारावाही चालक दे दिए हैं, कोई चालक मानिए घूमने वाला चालक है। जैसे मोटर देखते हैं, मोटर में देखते हैं दोनों तरफ चुंबक रहता है, बीचों में चलने वाला रहता है। तो किसी चालक में जो बल लगता है ना, बल, उसका दिशा बताता है कौन, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। समझ में आया ना। तो बताइए ये बल का दिशा बताता है। और लेकिन दायां हाथ का नियम देखिए क्या, दायां हाथ में ही बोले थे कि दायां हाथ की 3 अंगुलियां कौन, मध्यमा तर्जनी अंगूठा। इसमें भी मध्यमा तर्जनी अंगूठा, लेकिन इसमें लगने वाला धारावाही चालक पे लगने वाले बल की दिशा, ये बताता है। और इसमें प्रेरित उत्पन्न होने वाला प्रेरित धारा की दिशा, इसमें प्रेरित धारा की दिशा बताता है, उत्पन्न होता है। जैसे मानिए इसमें भी चुंबक क्षेत्र, इसमें भी चुंबक क्षेत्र। आप देखते हैं जनरेटर देखते हैं, ही जनरेटर है कि नहीं है, ही देखिए जनरेटर देखिए। तो हे में काम करता है बायां हाथ का नियम, हे में काम करता है दायां हाथ का नियम। बोलेंगे ई कौन चीज झोल है जी, है। देखिए क्या समझिए, इसमें बल लगता है ना। आप बताइए मोटर में हम लाइन देते हैं, तो चुंबक उस पर बल लगा खूब जोर से घुमाता है पंखा लगा के, तो बल लगता है। तो मोटर में कौन एग्जाम में पूछ देता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके सिद्धांत पे काम करता है। तो मोटर वाला जो सिद्धांत होता है उस पर सिद्धांत कार्य करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अब बाएं हाथ का नियम किससे, जनित्र वाला सिद्धांत पे काम करता है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो हमें ये समझना है कि ये किससे संबंधित है। तो बोलेंगे सर किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक हो, जैसे देखिए आपको देखना होगा कि मोटर में भी दोनों ओर चुंबक रहता है, बीच में नाचने वाला, और जनरेटर में भी दोनों ओर चुंबक रहता है, नाचने वाला। बल्कि अंतर क्या है कि मोटर में लाइन देते हैं और जनरेटर से धारा उत्पन्न करते हैं। तो देखिए धारा उत्पन्न कर रहा है जनरेटर, दाहिना हाथ धारा उत्पन्न कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरित धारा की दिशा बताता है, उत्पन्न होने वाला प्रेरित धारा, लेकिन इसमें बल की दिशा। तो भाई मोटर घूमता है पंखा, तो बल लगाता है कि नहीं लगाता है। तो बोलिए बायां हाथ क्या लगाता है, बायां हाथ बल, बायां हाथ से बल कम लगता है। तो इस्तेमाल किए कि बायां हाथ से तनी कम बल लगता है, इसलिए बल कौन सी बल लगाता है मोटर में। और दायां हाथ से धारा देखते हैं, कोई मानिए किसी को टच करना तो मार रहा है कि नहीं करंट, दाहिना हाथ लगाता है कि नहीं लगाता है। तो दाहिना हाथ किससे, धारा की दिशा बताता है। तो दाहिना हाथ किसे धीरे प्रेरित धारा की दिशा बताने से संबंधित है। ये दाहिना हाथ प्रेरित धारा की दिशा बताने से संबंधित, और बायां हाथ कौन सी, आपको बल की दिशा बताने से संबंधित है, चुंबकीय बल लगाने वाला बल। बात समझ में आया। तो दाहिना हाथ किससे संबंधित, मोटर से। बायां हाथ किससे संबंधित, मोटर से। और दायां हाथ जनरेटर से, या बायां हाथ मोटर से। बात समझ में आया। अब देखिएगा इसमें भी 3 अंगुलियां, इसमें भी 3 अंगुलियां, कौन कौन, इसमें भी अंगूठा तर्जनी मध्यमा, इसमें भी मध्यमा, इसमें भी क्या था, इसमें भी मध्यमा तर्जनी अंगूठा। तो पहले बायां समझते हैं। हाँ आपको दिख रहा है ऐसे आपको दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे ये तीनों लंबवत फैला है। तो बोल रहा है ना कि जो
अंगूठा है, अंगूठा बल की दिशा बताता है। मानिए कोई किसी चुंबकीय जो बल लगाता है, जैसे मानिए मोटर में देखते हैं बीच दोनों तरफ चुंबक रहता है, दोनों तरफ क्या रहता है, चुंबक, और चुंबक दोनों तरफ चुंबक रहता है, बीचों में एगो नाचने वाला रहता है, दोनों तरफ चुंबक और बीचों में एगो नाचने वाला। तो ये कितना बल लगा रहा है वही अंगूठा बताता है। ये जो है तर्जनी है, तर्जनी मतलब है यहाँ दिखाते हैं ना आँख, ये भाई कौन झगड़ा कर रहा है, यही तर्जनी है। तो भाई बल, अंगूठा बल की दिशा, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जैसे दोनों तरफ चुंबक है तो चुंबकीय बीच में क्षेत्र होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और मध्यमा किसका, प्रेरित धारा की दिशा। फिर से हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा है तर्जनी, अंगूठा बताएगा बल की दिशा, क्योंकि उस पर बल लग रहा है। देखिए है चुंबकीय क्षेत्र, है देखिए मानिए है सगरिए दाहिना हाथ में देखिए है क्या है, मध्यमा, तो मध्यमा धारा जा रहा है मानिए, तो इसके चारों तरफ चुंबक उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस पर बल लगेगा। तो बल की दिशा कौन बताता है, बायां हाथ अंगूठा। बल की दिशा कौन बताता है, अंगूठा। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी, तर्जनी। और मध्यमा के धारा की दिशा बताते हैं। इतना समझ में आया। लेकिन देखिए अब गड़बड़ क्या है, दाहिना हाथ में आएंगे तो दाहिना हाथ में आपको देखना पड़ेगा, इसमें भी मध्यमा, इसमें भी तर्जनी और इसमें भी अंगूठा। तो इसमें गड़बड़ है। ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता देगा तर्जनी, है तर्जनी है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे करके, ऐसे गोल गोल घूम के। है होगा प्रेरित, है जानते हैं गति की दिशा बताएगा, चुंबक किसी चालक की गति की दिशा बताता है। देखिए इसमें अंगूठा क्या है, चालक की गति, यानी कि आप देखते हैं तो मोटर में, अच्छी जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर डीजल पे चलता है, एक इंजन घुमाता है, गति कराता है, तो है गति करेगा, ठीक है। है चुंबकीय क्षेत्र है तो गति करेगा चुंबकीय क्षेत्र में, तो है से प्रेरित धारा उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, होगा ना। है में पहले से धारा था, क्योंकि मोटर देते हैं पहले से, है में उत्पन्न होता है। बात समझ में आया ना। तो हमें बल लगता है, हमें बल उत्पन्न होता है, और हमें क्या होता है, धारा की दिशा बताता है। समझ में आया कि नहीं, आ गया। इस सब में बड़ी कंफ्यूज होता है। फिर से एक बार बोलिए, है अंगूठा क्या करता है, बल कितना लग रहा है तो हमेशा क्षेत्र। है क्या करता है, कितना धारा किस दिशा में जा रहा है, तो धारा की दिशा मध्यमा, है होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और बल की दिशा। तो हमें बल की दिशा बताता है। देखिए बल के धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा, इसीलिए मोटर में हो जाता है, क्योंकि बल मोटर में लगता है पंखा चलाने के लिए। और जनरेटर में क्या लगता है, धारा। जनरेटर में खूब जोर से घूमता है, गति करता है जनरेटर, तो दिशा, धारा की दिशा, प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। देखते हैं जनरेटर जितना तेज चलता है, बड़का डीजी देखें, जितना तेज चलेगा उतना तेज धारा लाइन देगा। तो धारा की दिशा दाहिना हाथ से, अब बायां हाथ से बल की दिशा। समझ में आया। तो इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये बल की दिशा। और इसमें हो जाएगा ये धारा की दिशा और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये गति की दिशा, ये गति में बल, अंतर है, देख लीजिएगा। समझ में आया। देखिए यही है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और बल अंगूठा। देख रहे हैं, बल अंगूठा दिखा रहा है, अंगूठा, ये चुंबकीय क्षेत्र और धारा। इसमें भी क्या हो जाएगा, देखिए इसमें भी अंगूठा क्या हो जाएगा, अंगूठा हो जाएगा चालक गति दिशा, एक चालक गति कर रहा है ऐसे। हई हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, हई धारा। तो हई चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, हई धारा, हई गति की दिशा। तो ये हो जाएगा मोटर में गति करता है दाहिना हाथ से, ध्यान रखिएगा। जनरेटर के देखते हैं, जनरेटर के आपको मारना होगा एथी का हैंडल, तो दाहिना हाथ से, तो याद रखिएगा दाहिना हाथ से दिशा जनरेटर के सिद्धांत कार्य करता है, एग्जाम में पूछ देता है। देख रहे हैं, एकदम ट्रिक से आपको याद करना है। अगला देखते हैं, अब आता है मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम। मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम, मैक्सवेल भी दिए अपने दाहिने हाथ का नियम। क्या दिए थे, सुनिए पहले बात से। मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम देखिए क्या दिए थे। वो बोले थे कि किसी अपने दाहिने हाथ से किसी तार को हम इस प्रकार पकड़ें कि मानिए है ना, धारा जा रहा है, कौन तार है 12,000 वोल्ट का है ना, धारा जा रहा है, तो हमें पता करना चुंबकीय जो, अच्छा देखिए किसी भी तार में जब लाइन जाता है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अब पता नहीं चलता कि हे में घूम रहा है चुंबकीय क्षेत्र कि हे में घूम रहा है, तो वहीं पता करने के लिए बताए थे। बोले थे कि हैने से धारा जा रहा है ना, तो अंगूठा होने रख के पकड़ लीजिए, तो हज पकड़े तो हई है घूम रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र हैंगा उत्पन्न होगा। अगर धारा हैने जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र हैंगा उत्पन्न होगा, अगर धारा हैने जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र हैंगा उत्पन्न होगा। समझ में आया कि नहीं आया, यही बताए थे। तो किससे संबंधित था, धारा और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा से संबंधित है। मैक्सवेल का ये दिशा बताते हैं, किसका, धारा और चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। जैसे मानिए कोई तार को जाकर 12,000 का तार देखते हैं, चौड़ा में रहता है, पकड़िएगा तो हैंग लाइन जाएगा हैने से, तो समझिए कि तो पता चलेगा निपट गए। नहीं पकड़ना है, देखना है कभी जाके, तो हैंग पकड़ेंगे, हैंग धधा के नहीं जाना है पकड़ने, चल जाएंगे। वो तो खैर आपने तो प्रयोग किए थे ना, तो आप नहीं कर दीजिएगा प्रयोग, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो ये क्या है,
हेने से धारा जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र हेने से धारा जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र हेने से घूमेगा। बात समझ में आया? तो ये ऐसे ही पकड़ना है। देखिए अभी पकड़ा है, हेंगा करके पकड़ा है, धारा ऊपर में जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र हेंगा घूम रहा है। देखिए हेंगा घूम रहा है, हेंगा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? घूम रहा है। आप भी देखिए, बोले तो हाथ निकलिए, तो ऐसे निकालिए, ऐसे पकड़िए धारा तो चुंबकीय क्षेत्र हेने से उंगली देखिए हेंगा घूम रहा है, यानी हेने से घूम रहा है। देख रहे हैं? तो आप भी बना लीजिए वैसे। हेने हे में क्या था? है क्या है? गति, क्योंकि बल, बायां से बल, गति जनरेटर के गति देते हैं, यार चालू हो जा, है गति, है तो चुंबकीय क्षेत्र, है धारा, है में चुंबकीय क्षेत्र, है धारा। इतना समझ में आ गया ना? खत्म करते हैं। जाइए देखिए, हम देख रहे हैं तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, है में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, है में धारा, लेकिन है ये दिशा है, गति बताता है जब बल बताता है। अंगूठा है में बल, है में गति, क्योंकि हमें गति देते हैं जनरेटर को। ट्रिक से याद रख लीजिए, नहीं तो बड़ी गड़बड़ करता है ये। अगला तो मैक्सवेल के समझ में आ गया। मैक्सवेल में क्या आया? तो मैक्सवेल ने बताए थे कि अपनी दाहिने हाथ की अंगुली अंगूठा मुट्ठी से इस प्रकार किसी धारा को पकड़ें कि अंगूठा उस धारा की दिशा बताए, यानी धारा है नहीं जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र हैगा उत्पन्न होगा। लेकिन गड़बड़ है, अगर धारा नीचे से ऊपर जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र वामवर्त होगा। वामवर्त मतलब समझते हैं, बायां तरफ से घूमेगा। वामवर्त मतलब बायां, है हमारा दहिना हो गया, है बायां हो गया। तो धारा अगर हेंगा जाएगा तो वामवर्त घूमेगा बायां तरफ से। बात समझ में आया कि नहीं आया? और वही ऊपर से नीचे आएगा तो दाहिना दक्षिणावर्त हो जाएगा। दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण, यानी दाहिना तरफ से घूमेगा। बात समझ आया ना? बोलिए, हम देखते हैं। हाथ ऐसे करिए, तो मैं बोलूँगा हाई। अब देखिएगा, हाई धारा ऊपर जा रहा है, धारा ऊपर, पहले हेंगा अंगूठा पकड़िए ना, धारा ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो आपको कहते हैं, तो हेंगा ऊपर जा रहा है, देखिए है ऊपर जा रहा है ना ऊपर, तो दक्षिणावर्त घूम रहा है। देख रहे हैं? दक्षिणावर्त घूम रहा है, हेंगा देखिए अंगूठा दिखाते हैं थी, तो दक्षिणावर्त मतलब समझते हैं अपने थी। वामावर्त मतलब समझते हैं बायां हाथ, है दायां हाथ, तो बायां हाथ से हेंगा घूमेगा, बायां हाथ से घूमेगा तो वामावर्त। तो देखिए घूम रहा है वामावर्त, तो वामावर्त ऊपर धारा जाएगा तो वामावर्त, हेंगा कर देंगे तो दक्षिणावर्त, क्योंकि दाहिना तरफ से घूम रहा है, दक्षिणावर्त। समझ में आ रहा है ना? तो ऊपर धारा जाएगा तो वामावर्त, नीचे जाएगा तो दक्षिणावर्त, क्योंकि दाहिना तरफ से देखिएगा घूम रहा है दाहिना, पहले दाहिना से घूम रहा है बायां तरफ, तो दक्षिणावर्त हेंगा हो जाएगा वामावर्त, बायां और दायां। समझ में आया? देखिए यही बताए हैं, वामावर्त दक्षिणावर्त। ये एग्जाम में पूछ देता है, बोलता है कि जब मैक्सवेल के धारा बताए थे तो में धारा जब नीचे से ऊपर जाता है तो दक्षिणावर्त, देखिए नीचे से ऊपर दक्षिणावर्त, ऐसी वामावर्त, और ऊपर से नीचे दक्षिणावर्त, दाहिना तरफ से घूमेगा, नीचे जाएगा तो दाहिना तरफ से दक्षिणावर्त, और ऊपर जाएगा तो वामावर्त। ठीक है? अब लेकिन एक चीज़ और बताए थे। ठीक भाई, हम जानते हैं कि धारा पकड़ लिए तो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और देखिए गोल गोल घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? गोल गोल घूम रहा है ना, चुंबकीय बल रेखाएं। तो बोलता है ना कि सकेंद्रीय वृत्त होता है। सकेंद्रीय वृत्त मतलब समझते हैं, ऐसा वृत्त होना चाहिए 4-5 गो, चाहे कि एक केंद्र हो तो अगर सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। एक केंद्र हो तो सकेंद्रीय वृत्त। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 हजारों को अगर रेखाएं होगा ना तो ये कहीं वो केंद्र होगा तो उस सकेंद्रीय वृत्त होता है। तो एग्जाम में पूछता है कि किसी धारा के चारों ओर जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होता है वो कैसा होता है? तो सकेंद्रीय होता है। दूसरा बात कहता है कि जितना चालक की दूरी बढ़ेगा, यानी तार की जितना लंबाई बढ़ाएंगे उतने एक त्रिज्या बढ़ते जाएगा। किसका भाई? ये सकेंद्रीय वृत्त का, यानी सकेंद्रीय वृत्त यानी कि रेखाओं का त्रिज्या बढ़ते जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो जितना लंबा तार देंगे, जितना लंबा तार, मानिए लंबा तार बढ़ाते रहेंगे तो उतना बढ़ के कर, देखिए त्रिज्या बढ़ते जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बढ़ते जा रहा है ना। तो जितना धारा चालक की दूरी बढ़ाएंगे, चालक की दूरी बढ़ाएंगे, समझ में आ रहा है? जितना चालक की दूरी बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा बताइए? उतना ही सेकेंडरी वृत्त का त्रिज्या बढ़ेगा, मतलब कि चुंबकीय बल रेखाएं की त्रिज्या बढ़ते जाएगा। दूरी बढ़ाइए त्रिज्या बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना? और सेकेंडरी वृत्त होता है। इतना क्वेश्चन बताए थे, मजा आया कि नहीं आया? आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप एक याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है ना कि किस नियम से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का पहचान करते हैं। देखिए हैजा पूछतेगा दाहिने हाथ का नियम से भी पूछ देता है। दाहिने हाथ का नियम है नामो ना मैक्सवेल ना पूछ देगा, फ्लेमिंग ना देगा, पूछ देगा दक्षिणावर्त के नियम से, दक्षिणावर्त के नियम से। तो वो भी देखना है। देखिए दक्षिणावर्त के नियम से ये देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पहचान रहे हैं। हैजा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पहचान रहे कि नहीं पहचान रहे? देखिए है में तो दक्षिणावर्त अधिकतर आता है, वामावर्त भी आता है। तो दोनों कभी कभी एग्जाम में जाता है, टिक कर दीजिएगा। नाम नहीं रखता है, बिना नाम को भी दे देता है। ये बात समझ में आ रहा है ना? तो दक्षिणावर्त वामावर्त देख लीजिएगा। तो अब आपको एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। देखिए यहाँ पर बताइए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ नियम के, दाहिने हाथ का नियम किससे संबंधित? बायां हाथ का नियम किससे संबंधित? तो बोलेंगे लगने वाला बल से संबंधित।
समझ में आ रहा है ना, क्योंकि लगने वाला बल जितना बल लगेगा उतना मोटर पंखा करना चाहेगा। तो ये तो किससे, दायां दायां संबंधित किससे, मोटर से, और लगने वाला बल संबंधित। तो किससे 3 गो उंगलियां दिए थे लंबवत फैलाने के लिए, क्या क्या, अंगूठा, लगने वाला बल, हई धारा, हमेशा ही धारा बताएगा, हई चुंबकीय क्षेत्र, घुमा गोल गोल घूमते रहे, गोल गोल घुमाइए, हई धारा। तो धारा के ना चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, जैसे देखिए ये देख रहे हैं, धारा और चुंबकीय क्षेत्र, तो ये भी काम करता है इसमें। तो ये धारा, चुंबकीय क्षेत्र है, लगने वाला बल के में, बायां हाथ में, और दाहिना में लेंगे हेड। देखिए दाहिना में हेड दिख रहा है, दाहिना में हेंगा दिख रहा होगा, दाहिना में हेंगा, दाहिना में। तो दाहिना में क्या होता है ना, देखिए दाहिना में है तो धारा, है चुंबकीय क्षेत्र, हेव में है धारा, है चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन है में बल, है में है गति। गति क्योंकि जनरेटर में गति करता है उतना ही धारा देता है। तो देखिए जनरेटर में काम करता है, दाहिना हाथ से हैंडल मारते हैं जनरेटर का, तो दायां हाथ में किससे समझिए, दायां हाथ, दायां नियम किससे, जनरेटर से, बायां नियम मोटर से। ठीक है, अगला समझ में आया। तो इसमें समझ में आ गया ना। तो इसमें बताता है बल की दिशा, और इसमें बताता है प्रेरित धारा, यानी जनरेटर में धारा ही ना उत्पन्न होता है, तो प्रेरित धारा की उत्पन्न दिशा बताता है। में देखिए मैक्सवेल बताए थे कि किस तार में धारा जा रहा है, अगर पता करना चुंबकीय रेखाएं क्या घूम रहा है, तो पकड़ लीजिए हैंगा उठा देकर, तो हैंगा पकड़िएगा तो हैंगा घूमेगा, हैंगा पकड़िएगा तो हैंगा घूमेगा। समझ में, धारा तो धारा है ना जा रहा है तो हैंगा घूमेगा, चुंबकीय बल रेखाएं, हैंगा पकड़िएगा तो हैंगा घूमेगा, है ना धारा जा रहा है तो हैंगा घूमेगा। और ऊपर नीचे में पूछ देता है एग्जाम में, तो ऊपर अगर नीचे से ऊपर जा रहा है धारा तो कैसे, वामावर्त मैंने बायां तरफ से, हैंगा बायां, बायां तरफ से, और नीचे से ऊपर जाएगा तो दक्षिणावर्त, यानी दायां तरफ से, हैंगा दायां तरफ से, दक्षिणावर्त। बात समझ में आया। उसके बाद पूछ देता है कि इसके चारों ओर जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होता है, यानी कि तो वो कैसा होता है, तो सकेंद्रीय वृत्त, मतलब सबका एक ही केंद्र, इसलिए सकेंद्रीय। सकेंद्रीय इसका त्रिज्या बढ़ता है कब, जब चालक की दूरी बढ़ाते हैं तब। बात समझ में आया कि नहीं है, आ गया, समझ में आया। तो इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है आपको, आप ये मत देखिए कि खाली चित्र लिखे हैं, बताएं दुनिया भर के है, आपको समझाएं दुनिया भर के। अच्छा तो एग्जाम में जानते हैं कैसे पूछता है, दे देगा फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ में तर्जनी और मध्यमा क्या बताता है, डॉट 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 क्रमशः। तो तर्जनी बताता है क्या, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा। अब पूछ देता है अंगूठा क्या बताता है, तो अंगूठा बल की गति की दिशा, लगने वाले बल की गति की दिशा, यानी धारा चालक पे, चालक धारा पे, यानी चालक धारावाही चालक पे लगने वाले बल की दिशा। अही में बायां पूछ देगा कि तर्जनी अंगूठा क्या बताता है, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हई क्या बताएगा, गति, चालक की गति की दिशा। समझ में आ रहा ना। मैक्सवेल में पूछ देता है, मैक्सवेल में तो बोलेंगे अंगूठा धारा की दिशा, बाकी चारों अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा। समझ में आया। ऐसे एग्जाम में पूछता है, कभी कभी मिला कर पूछता है, तो आप देख लेंगे अब। थैंक यू सो मच। अंधेरा लाइन कट गया।